पिछले कल हमारा जिला उधमपुर का, खासकर जिला उधमपुर का जो हमारा हॉस्पिटल है, एकमात्र हॉस्पिटल, उसमें 19 लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना एक दुखद समाचार है। और हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि ये हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो पॉजिटिव हुए हैं ये जल्द से जल्द रिकवर करें, हम दुआ करते हैं। इसी तरह से अगर पिछले 3-4 दिनों की रिपोर्ट देखें, किसी दिन 26, किसी दिन 23, और इसमें मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर शहर को नॉन सीरियसली सरकार की तरफ से लिया गया और उसका खमियाजा आज उधमपुर के लोग भुगतने पे मजबूर हैं। सबसे पहले यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और देश भर के, जो मैं कहूंगा, यहाँ कोरोना टेस्ट लेने का फैसला किया, उस समय भी हमने ऐतराज दिया कि ये गलत है, इससे हमारे उधमपुर का नुकसान होगा, हमारे उधमपुर के लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और उसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव जो कोरोना के जो इतने टेस्ट थे वो पूरे जम्मू कश्मीर के यहाँ पे किए गए, और जिसका खमियाजा सबसे पहले हमारे पुलिस के जो लोग थे उनको भुगतना पड़ा। पुलिस के जो हमारे लोग पॉजिटिव आना शुरू हुए, फिर क्वारंटाइन सेंटर्स, जो गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन है कि उसको किसी भी शहर के बीचों बीच नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद शहर के बीचों बीच बनाए। दूसरा नुकसान हमारे उधमपुर टाउन और उधमपुर जिले को ये हुआ, और तीसरा बड़ा नुकसान जो है, उधमपुर हॉस्पिटल को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया। और ये देश में कहीं एग्जाम्पल नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर दोनों किस्म के पेशेंट्स को रखे जाएं। हमारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए, हमारे अपने भाई हैं, उनके साथ हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, भगवान उनको जल्द, ऊपर वाला उनको जल्द तंदुरुस्त करे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो। हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमने ये कहा कि अगर आप इसको कोविड बनाना चाहते हो तो पूरे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाइए। आपने आधा कोविड बनाया और आधा रूटीन के पेशेंट का। और हमने उस दिन भी कहा कि आपका जो सफाई कर्मी है वो कोविड वाले पोर्शन में भी सफाई करता है और इस वाले पोर्शन में भी सफाई करता है, और जिसका खमियाजा कल हमारे उधमपुर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भुगतना पड़ा। और उनके साथ कितने लोग मिले होंगे और कितने और लोग पॉजिटिव होंगे, अब इसका अंदाजा आने वाले समय में लगेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उधमपुर को हमेशा नॉन सीरियसली सरकार क्यों लेती है। मैं जितेंद्रजीत सिंह जी से कहना चाहता हूं, आपको उधमपुर की तरफ से कहीं दोनों इलेक्शन में कहीं वोट की कमी आई हो तो आप बताइए लोगों को, लेकिन आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उधमपुर में हमारी सुनवाई कोई ऑफिसर करता नहीं है। हमारे लोगों को भेड़ बकरी समझा जा रहा है। हमारे लोगों को जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में बंद करके रखा है, कोई दूध की व्यवस्था नहीं है। 6-6 महीने के बच्चे अभी भी टिकरी के अंदर, सुबह से 6-6 महीने के बच्चे टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स, लेकिन कोई बात सुनने के लिए नहीं है। अगर सिंह एक्सिस की बात करें, एक परिवार के लोग, पिछले 8 दिन पहले एक परिवार के 14 लोगों का टेस्ट लिया गया, लेकिन 5 दिन पहले उनमें से आधे लोगों का टेस्ट आता है, आज उनके आधे लोगों का आज टेस्ट आता है, और फिर से टेस्ट, मतलब एक परिवार के लोग एक ही समय, एक ही दिन टेस्ट उनका लिया जाता है। उनको तीन बार उनका टेस्ट अलग अलग टाइम से आएगा। ये क्या सिस्टम है? अगर एक क्वारंटाइन की नहीं, मैं सभी क्वारंटाइन की, इतने लोग, मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने भी लोगों की इतनी परेशानी नहीं देखी। हर दिन 100-200 टेलीफोन आता है, कितने लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आपके पास वैसे भी क्वारंटाइन के सेंटर्स की जगह नहीं है, आप लोगों को होम क्वारंटाइन करने का परमिशन दीजिए, होम में क्वारंटाइन होने का उनको इजाजत दीजिए। उनसे कोई एफिडेविट लेना है, उनसे कोई रिटर्न में लेना है कि अगर वो गाइडलाइन को, सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर जिस तरीके से आपने क्वारंटाइन में रखा है, ना डॉक्टर कोई जा सकता है वहां, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई दवाई है, फिर रखने का मकसद मुझे समझ नहीं आया कि उनको रखा क्यों गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और दूसरा सबसे बड़ा, मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहूंगा, जब यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर का यहां पे टेस्टिंग होना था, तो यहां से प्रशासन की तरफ से रोका गया। यहां पे क्वारंटाइन में लोगों की सुविधा नहीं है। यहां पे हमारा उधमपुर में कोविड हॉस्पिटल बनाया है, जहां खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहां ग्रीन सिग्नल सरकार को दिया गया। लेकिन आज टेस्टिंग, जो टेस्ट करने के लिए जो मशीन है, वो मशीन, टेस्टिंग मशीन जो है, जो लगभग 8 हफ्ते के बाद, उसको ऑर्डर के 8 हफ्ते के बाद मिलती है। सांबा से ऑर्डर चला गया, कठुआ से चला गया, जम्मू से चला गया, कश्मीर से चला गया, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट में वो मशीनें, टेस्ट वाली मशीनें पहुंचने वाली हैं। किसी दिन भी पहुंचेंगी। इनका टेस्ट, इनकी डिमांड गए महीना, 1.5 महीना हो गया, और आज तक उधमपुर के
प्रशासन की तरफ से इस मशीन के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट से डिमांड ही नहीं की गई, और ये मशीन लगभग 1 घंटे में 1000 टेस्ट करती है, और ये टेस्ट के लिए लोगों को 15-15, 20-20 दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर ये हमारी भी मशीन का ऑर्डर दिया होता तो आज अगर हफ्ते 10 दिन तक हमारी मशीन आती, टेस्टिंग वाली मशीन आती, तो कम से कम ये बहुत बड़ा जो समस्या हमारे लिए खड़ी हुई है, ये समस्या नहीं होती। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उधमपुर में कोई कचरा उधमपुर को बनाना है, किसी किस्म की जो है व्यवस्था उधमपुर के अंदर जो करनी है, उसके लिए सरकार प्रशासन तैयार नहीं होता, लेकिन उधमपुर के लिए जब कोई चीज चाहिए होगी, उधमपुर को कोई चीज चाहिए होगी, तो उसमें सबसे पीछे रहते हैं, और उधमपुर को कचरे का ढेर बनाने में सबसे आगे हम रहते हैं। तो इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, ये जिस तरीके से आप नॉन सीरियसली इसको ले रहे हैं, इसको मत लीजिए। ये उधमपुर के लोगों का जो पेशेंस है उसको टेस्ट मत कीजिए, उसका इम्तिहान मत लीजिए। ये जितने शरीफ लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, हर बात मानने वाले लोग हैं, सरकार के कदम के साथ कदम के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन आप इनका जो पेशेंस है, इनका इम्तिहान लेना बंद कीजिए। आप पूरे देश के अंदर देखिए कि कोविड हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या एक ही जगह चलेगा? आज ठीक है, हमने पहले कहा कि कोविड बनाना है, हमारे लोग हैं, उनका इलाज होना चाहिए, पूरा बनाइए आप, इनका व्यवस्था और कहीं कीजिए। और जिसका रिजल्ट 19 लोगों को पॉजिटिव और दूसरे रिजल्ट आने वाले हैं। आज बताइए कि हमारे जो लोग बीमार हैं, अब डिलीवरी वाला जो पेशेंट है वो कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? वो कौन से हॉस्पिटल में जाएगा? क्या व्यवस्था है उसके लिए? तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये उधमपुर का एक बार फिर से हम प्रशासन और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि मत उधमपुर के लोगों का इम्तिहान लीजिए। ये जो और फौरी तौर पे मैं अपील करना चाहता हूं, मैं डीसी साहब से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी टेस्टिंग की मशीन है, यहाँ प्रशासन जहां सीएमओ साहब को कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से प्रपोजल अभी और आज जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द हमें टेस्टिंग की मशीन और लोगों को 15-15, 20-20 दिन टेस्ट के लिए इंतजार जो करना पड़ रहा है, कम से कम वो इंतजार नहीं करना पड़े। और लाखों रुपया जो होटलों में बिल देना पड़ता है इस टेस्ट के इंतजार की वजह से, और मेंटली टार्चर जो उनको होते हैं इस टेस्ट के इंतजार की वजह से, उससे कम उनको निजात मिले।